हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ फर्जी कंसेप्ट। आज हम लोग आईआईटी जेईई एडवांस 2024 पेपर 1 केमिस्ट्री सेशन के अंदर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन आंसर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें मैट्रिक्स मैच टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या है, लिस्ट 1 का मैच आपको लिस्ट 2 से करना है और इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं मैट्रिक्स मैच के। इसमें से आपका सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट है। इसमें सही आंसर के लिए +3 मार्क्स, रॉन्ग आंसर के लिए -1 मार्क्स और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन के लिए 0 मार्क्स का प्रोविजन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। ये कह रहा है कि लिस्ट 1 कंटेन्स वेरियस रिएक्शन सीक्वेंसेस। तो लिस्ट 1 में आपको PQRS ये 4 रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है एंड लिस्ट 2 कंटेन्स पॉसिबल प्रोडक्ट। लिस्ट 2 में इसके प्रोडक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। ये 5 प्रोडक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है। कह रहा है मैच एंट्री इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट एंट्री इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अगर हम लोग लिस्ट 1 के रिएक्शन सीक्वेंस P को देखें तो P में क्या है, साइक्लोहेक्सेन दिया हुआ था और उस पर हम लोग O3 और Zn ऐड कर रहे हैं। तो ये क्या है ना, ये जिंक लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी सॉल्वेंट ने लिखा हुआ है, मतलब ये जिंक वाटर है, ठीक है। तो ये क्या है, रिडक्टिव ओजोलिसिस है। तो इसमें क्या होगा ना कि यहाँ पर क्या है, ये साइक्लोहेक्सेन क्या हो जाएगा, रिडक्टिव ओजोलिसिस होगा। तो ये क्या होगा, डाइएल्डिहाइड बन जाएगा। डाइएल्डिहाइड बन जाएगा। इस डाइएल्डिहाइड को हम लोगों ने ऐसा लिखा है, ठीक है। और ये 6 कार्बन का ये डाइएल्डिहाइड है। यहाँ पर कार्बन का नंबरिंग करके मैंने दिखाया है। अब इसमें जो हम लोग रिएजेंट 2 क्या है, एक्वोसिनेज और हीट करना है। तो एक्वोसिनेज डालेंगे तो इसमें क्या होगा, ये एल्डिहाइड है, तो इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंजन रिएक्शन हो जाएगा। तो हम जान रहे हैं कि यहाँ पर का जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है। 2 और 5 पोजीशन पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है और ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर क्या करेगा, बेस क्या करेगा, यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन ले लेगा, ठीक है। 2 पोजीशन पे क्या करेंगे, 2 पोजीशन पे ये कार्बोनाइन बनाएंगे। वो कार्बोनाइन जाकर यहाँ अटैक करेगा और ये इससे हमें अल्डोल मिल जाएगा। तो ये अल्कोहल और अल्डिहाइड, मतलब ये अल्डोल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन यहीं पर एंड नहीं होगा, ये रिएक्शन यहीं पर एंड नहीं होगा। इससे क्या होगा कि हम लोगों ने तो अभी तो यहाँ पर अल्डोल बनाया है, यहाँ 2 और 6 के बीच का ये CC बॉन्ड बनाया है ना, 2 और 6 के बीच CC बॉन्ड बनाया है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर एंड नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, अभी वाटर एलिमिनेट होगा और इससे क्या बनेगा, ये एंड प्रोडक्ट हमारा वाटर एलिमिनेट होने के बाद एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये 2 और 6 के बीच यहाँ पर अल्कीन बनेगा, ठीक है। और ये कौन से पाथवे से जाता है, ये इवन CB पाथवे से जाता है। ये इवन CB पाथवे से वाटर का एलिमिनेशन होता है। तो इवन CB से कैसे एलिमिनेशन होता है, ये हम लोग देखें कि ये NaOH था, तो ये क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन था, तो ये इस हाइड्रोजन को ले लेगा, जिसके कारण क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बोनाइन बनेगा। ये कार्बोनाइन बनेगा, बाद में ये कार्बोनाइन क्या होगा, यहाँ पर आएगा और ये OH- को यहाँ पर पुश कर देगा और इससे यहाँ पर क्या बन गया, ये अल्किन बन गया। तो इसके बेस पर हम लोगों का रिएजेंट 2 के बाद का तो अल्डोल कंजन का एंड प्रोडक्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग रिएजेंट 3 इस पे ऐड करना है। ये क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल है और ये क्या है, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड है। तो इसमें क्या होगा, ये एल्डिहाइड था और ये क्या है, ये अल्कोहल है, ठीक है। तो और इन द प्रेजेंस ऑफ पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड का स्ट्रक्चर हम लोग देखें। पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड ये क्या है, ये ऑर्गेनिक एसिड है और ये H+ का सोर्स है, H+ का सोर्स है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम में ही आप क्या करते हैं, ये एल्डिहाइड से क्या बनाएंगे, एसिटल बनाएंगे, है ना, एसिटल बनाएंगे। तो इसमें होता क्या है, इसमें आपका एसिटल बनेगा, ये आपका एसिटल बन जाएगा। और इसमें होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखिए, यहाँ पर देखिए तो ये क्या होगा कि ये जो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या करेगा, H+ को लेगा, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या होगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, ये बॉन्ड खुलेगा। फिर यहाँ पर ये वाला जो ऑक्सीजन है ये वाला फिर 2 बार अटैक करता है, फाइनली क्या बन जाता है, आपका एसिटल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एसिटल बना देना है, ठीक है। तो ये आपको रिएजेंट 2 के बाद यही प्रोडक्ट बना रही है। फिर उसके बाद हम लोग इसमें क्या ऐड कर रहे हैं, BH3 और H2O2। तो ये क्या है, हाइड्रोबोरेशन है और ये ऑक्सीडेशन है। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसमें होता क्या है कि इसमें नेट आप एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करते हैं विदाउट रिएरेंजमेंट, ठीक है। तो ये जो अल्कीन है ना, अल्कीन पे आप क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर करेंगे विदाउट रिएरेंजमेंट। तो वाटर के अंदर क्या होता है, H+ होता है और OH- होता है, पॉजिटिव पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा था, यहाँ पर एक ऑलरेडी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस पोजीशन पे OH ऐड करेंगे और इस पोजीशन पर H को ऐड करेंगे, ठीक है। तो इससे हमारा क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पर हम लोग का ये प्रोडक्ट बन जाएगा, जहाँ पर H को मैंने यहाँ ऐड किया जो दिखाया नहीं है मैंने, और ये यहाँ पर OH है, ठीक है। ये एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर हो गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये अप टू रिएजेंट 4 तक का प्रोडक्ट हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद क्या करें, एक्वस मीडियम में, एक्वस एसिडिक मीडियम हम लोग है। तो इसमें क्या होता है ना, ये आपका एसिटल जो बना था वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एसिटल हम लोग बनाते हैं ये ऑर्गेनिक मीडियम में बनाते हैं। ये ऑर्गेनिक एसिड लिए थे, एक्वस मीडियम नहीं लेते हैं। एल्डिहाइड से आप एसिटल का बनाते हैं, ये नॉन एक्वस मीडियम में बनाते हैं। लेकिन एक्वस मीडियम में तो इसे आप ब्रेक करते हैं, इसे आप ब्रेक करते हैं ना। तो इसको जब आप एक्वस मीडियम में ये करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, इथिलीन ग्लाइकोल आपका अलग हो जाएगा।
सेपरेट हो जाएगा और इसे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर फिर से आपको एल्डिहाइड वापस मिल जाएगा, फिर से आपको एल्डिहाइड वापस मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इस पर सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड करेंगे तो ये एल्डिहाइड क्या होगा, यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करेगा, H- का सोर्स होता है, वो इसे रिड्यूस करके प्राइमरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इसके बेस पर ये जो हमारा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है। तो यहाँ पर जो हमारा जो पी रिएक्शन सीक्वेंस का जो प्रोडक्ट क्या बना, ये 3 बना, ये हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है इसे। ठीक है, अगर रिएक्शन सीक्वेंस अगर आप क्यू को देखिए तो यहाँ पर क्यू में भी क्या है, ये साइक्लोहेक्सिन का ही पार्ट है और यहाँ पर भी आप रिएक्टिव एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये पार्ट यहाँ पर ब्रेक होगा और यहाँ ऊपर में क्या बनेगा, कीटोन बनेगा और नीचे में क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। तो ये 6 कार्बन इसमें अभी भी है, रिंग का 6 कार्बन ये इस तरह से ब्रेक हुआ है। फिर से आप इस पर एल्डिहाइड कंजन के लिए एक्वस और हीट कर रहे हैं तो इंट्रामोलिकुलर एल्डिहाइड कंजन होगा। तो इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन ही जाकर ये रिएक्ट करता है। तो इसमें कहाँ कहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो ये जब अटैक करेगा ना यहाँ पर कार्बोनाइल में अटैक कराएंगे तो ये सेम नंबर रिंग बनेगा। तो ये वाला पार्ट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, ये पार्ट नहीं करेंगे। तो अगला हम लोग क्या करेंगे ना, 5 नंबर रिंग हम लोग बनाएंगे। तो उस केस में आप देखिए यहाँ पर आप यहाँ का अल्फा हाइड्रोजन लेंगे तो यहाँ कार्बोनाइल बनाकर यहाँ पर अटैक कराएंगे। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में 2 और 6 के बीच आपका सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और वहां पर मैंने बाद में वाटर भी निकाल के यहाँ पर क्या बनाया है, डायरेक्ट यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया है। ठीक है, क्योंकि इसमें होता क्या है ना, इसमें होता क्या है कि एल्डिहाइड कंजन का आप डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर लिखना चाहें तो यहाँ 2 हाइड्रोजन था और यहाँ ऑक्सीजन था, तो इसी को तो निकालते हैं ना, इसी को हम लोग वाटर निकाल के बेसिकली यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 2 और 6 के बीच क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया, क्योंकि 2 पोजीशन वाले को हम लोगों ने 6 पोजीशन पे अटैक कराया है। इसके बाद एक अगला प्रोडक्ट भी बन सकता है, इसमें क्या होगा, ये 5 पोजीशन पे आप कार्बोनाइन बनाएंगे तो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी आपका अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, फिर वो अगर ये 1 पोजीशन पे अटैक करेगा तो क्या होगा कि इस पोजीशन पे आप डबल बॉन्ड बनाएंगे तो 5 और 1 के बीच डबल बॉन्ड बनाएंगे, 5 और 1 के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे। ठीक है, तो आप एल्डिहाइड कंजन के 2 प्रोडक्ट बना सकते हैं, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड वाला और राइट हैंड साइड वाला। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाला जो हमारा प्रोडक्ट है, यहाँ से हम लोग रिएक्शन को आगे अगर बढ़ाएं तो हम लोग इस पे इथिलीन ग्लाइकोल और पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड ऐड कर रहे हैं। तो ये कीटोन था, ऑर्गेनिक एसिड मीडियम में हम लोग यहाँ केटल बना देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा था वहीं पर क्या लगेगा, OH लगेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज्यादा था वहीं पर OH लगा और हाइड्रोजन को हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरेशन ऑक्सीडेशन का भी ये हम लोगों ने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक्वस एसिटिक मीडियम है, तो इसमें क्या होगा, केटल हमारा ब्रेक हो जाएगा, केटल ब्रेक हो जाएगा, इसे इथिलीन ग्लाइकोल हमारा अलग हो जाएगा, इथिलीन ग्लाइकोल अलग हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा फिर से कीटोन पार्ट आ जाएगा, फिर से कीटोन आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, कीटोन का रिडक्शन हो जाएगा और उससे क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट नंबर 5 से मैच हो रहा है, प्रोडक्ट नंबर 5 से मैच हो रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट नंबर 5 से ये एग्जैक्ट मैच हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने एल्डिहाइड कंजन के एक प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट से तो हम लोग ने काम कर लिया, ऐसा करके कर लिया। अब इस पर भी, अब इस वाले प्रोडक्ट पर अगर हम लोग सारे रिएजेंट को फिर से ऐड करें, ये सारे रिएजेंट जो इसके यहाँ सारे रिएजेंट को हम लोग इसी तरह से सेम सीक्वेंस में अगर रिएक्शन कराएं तो क्या होगा, यहाँ पर हम लोग को देखना है। तो हम लोग यहाँ पर देख क्या रहे हैं ना कि यहाँ पर आपका नेट क्या है, कीटोन था, कीटोन तो रिड्यूस होकर अल्कोहल में बन गया और क्या हो गया, हम लोगों ने एंटी मार्कोव ऑफ एडिशन ऑफ वाटर किया है, यही आपका एंड कंक्लूजन है। तो इस पर भी हम लोग एंड कंक्लूजन अप्लाई करेंगे। तो यहाँ का तो एल्डिहाइड था, तो एल्डिहाइड क्या होगा, यहाँ रिड्यूस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगा। तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल बन गया और यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ करना है। एंटी मार्कोनिकॉफ यहाँ देखेंगे कि इस अल्कीन पर कोई भी हाइड्रोजन ही नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। तो आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर OH आप एक बार यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, OH यहाँ ऐड किए हैं, यहाँ ऐड किए हैं, या फिर OH को आप यहाँ ऐड कीजिए और इसको यहाँ ऐड कीजिए। तो इसके बेस पर आपको ये 2 प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये ना ये 2 प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन ये जो 2 प्रोडक्ट है ना, ये इसका कोई भी किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं हो रहा है। किसी भी ऑप्शन से जब मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि इस पाथवे को हम लोग चूज ही नहीं करेंगे, इस पाथवे को सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, इस प्रोडक्ट को बनाएंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट किससे आ रहा है, ये 5 जो प्रोडक्ट आ रहा है वो हमारा इस एल्डिहाइड कंजन के इधर से आ रहा है। ठीक है, अच्छा ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि हम लोगों ने कार्बोनाइन जरूर यहाँ पर बनाया होगा और इसको यहाँ पर अटैक कराया है, तभी ये 5 और 1 के बीच ये डबल बॉन्ड बना। तो ऐसा हम लोगों ने किया क्यों, क्योंकि ये जो कार्बोनाइन बना होगा वो क्या होगा, इससे जो इनोलेट आयन बनेगा ना, इनोलेट आयन जो बनेगा, इसका जो इनोलेट बनेगा, ये जो इनोलेट बनेगा ये क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड है ना, तो ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल इनोलेट होगा, मोर स्टेबल इनोलेट होगा, क्योंकि ये मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के जैसा होगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन के जैसा होगा। ठीक है, और यहाँ पे एसिडिक हिंड्रेंस भी कम है, एल्डिहाइड पे जब ये अटैक करेगा तो एसिडिक हिंड्रेंस कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन अपोजिट अगर आप करते हैं, जैसे स्टेबल इनोलेट होता
और यहाँ पर क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन ज़्यादा है, ऑस्ट्रेलियन ज़्यादा है, इसलिए आप 2 से 6 पे अटैक नहीं करेंगे। 2 से 6 पे अटैक करके ऐसा बनाते हैं, 2 से 6 वाला नहीं करेंगे, और उसका कोई प्रोडक्ट भी नहीं दिया हुआ है, इसलिए वो पार्ट हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, और जो रिएक्शन सीक्वेंस क्यू का जो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये 5 ही बनेगा, 5 बनेगा। ठीक है, तो हम लोग रिएक्शन सीक्वेंस आर पे चलें, तो आर में क्या है, साइक्लोपेंटेनोन दिया हुआ है, साइक्लोपेंटीन है, और यहाँ पर कीटोन भी है। अब इसका रिएक्शन क्या, इसका जो पहला रिएजेंट ऐड किया गया है इथिलीन ग्लाइकोल और पैराटोलिन सल्फोनिक एसिड, फिर से कीटोन से क्या बना देंगे हम लोग, केटल बना देंगे। कीटोन से क्या बना देंगे, ये पार्ट आपका केटल बन गया। ठीक है, और इसमें अल्कीन अभी भी है, अल्कीन अभी भी है। अब इस पर क्या करना है, इस पर हमें मर्क्यूरिक एसिटेट और वाटर का पहला रिएक्शन है जिसे हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन कहते हैं, फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड है जिसे हम लोग डीमर्क्यूरेशन कहते हैं। तो इसमें होता क्या है ना, इसमें ओवरऑल मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर होता है विदाउट रेजोनेंट। तो इसमें क्या होता है, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा था हम ना वहीं पर हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, तो उसको क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो यहाँ पर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक्चुअली 2 हाइड्रोजन है जो मैंने दिखाया नहीं है, और OH को कहाँ ऐड किए हैं, OH को यहाँ पर ऐड किए हैं। ठीक है, तो ये आपका मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ वाटर किए हैं हम लोग। तो ये हमारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का हम लोगों ने इस प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर एक्वस एसिटिक मीडियम है, तो आपका क्या होगा, ये जो केटल था ना, ये केटल आपका ब्रेक हो जाएगा, केटल ब्रेक होकर क्या दे देगा, कीटोन दे देगा, ये कीटोन दे दिया। ठीक है, और इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड करेंगे, तो ये क्या होगा, ये कीटोन को रिड्यूस करके सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है लिस्ट 2 के ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है, लिस्ट 2 के ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। ठीक है, ठीक है, ये लिस्ट 2 के ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो गया। ठीक है, तो इसके बेस पर जो हमारा रिएक्शन सीक्वेंस आर था, आर का प्रोडक्ट क्या मिल गया, आर का प्रोडक्ट हमारा 4 मिल गया। ठीक है, अब हम लोग लास्ट हमारा रिएक्शन सीक्वेंस क्या है, ये एस है। एस को हम लोग देखें तो एस आर में ये देखिए स्टार्टिंग रिएजेंट दोनों में यहाँ और यहाँ दोनों सेम था, पहला रिएजेंट है वो दोनों सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये आर को सिर्फ एस कर दें, आर को क्या कर दें, एस कर दें, और यहाँ पर भी सेम ही केटल बनाएंगे, सेम आप केटल बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन सीक्वेंस है उसमें यहाँ पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किया जा रहा है। हाइड्रोबोरेशन, तो पहला स्टेप हाइड्रोबोरेशन है, दूसरा स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन है। तो इसमें हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें ओवरऑल एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो जहाँ यहाँ पर एक हाइड्रोजन था, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर हम लोग क्या ऐड करेंगे, OH को ऐड करेंगे, यहाँ पर हम लोग OH को ऐड कर देंगे। ठीक है, यहीं पर एक हाइड्रोजन था पहले से, और यहाँ पर H को हम लोगों ने कहाँ ऐड किया है, H को मैंने दिखाया नहीं है, लेकिन H को हम लोगों ने यहाँ पर ऐड किया है। तो H और OH को इस तरह से ऐड कर दिया है, तो वाटर को हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का ये है ना, रीजन 2 के बाद हमारा ये प्रोडक्ट हो गया। अब इसके बाद क्या कर रहे हैं, HCl+ ऐड कर रहे हैं। जो एक्वस मीडियम में, एक्वस एसिटिक मीडियम में क्या होगा, ये केटल है, केटल आपका ब्रेक हो जाएगा, और फिर से आपका इथिलीन ग्लाइकोल को सेपरेट हो गया, इथिलीन ग्लाइकोल यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कीटोन वापस मिल जाएगा, कीटोन मिल गया, और इस पर सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड करेंगे। तो जैसे ही सोडियम बोरोहाइड्राइड ऐड करेंगे तो क्या करेगा, कीटोन को रिड्यूस कर देगा और सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 से मैच हो रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 1 से यहाँ पर ये मैच हो गया। तो इस बेस पर हम लोगों ने इस सारे रिएक्शन सीक्वेंस के जो मैचिंग थे ना, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लोग फाइनल अपने ऑप्शन पर जाएंगे। तो ऑप्शन में अगर आप देखिए तो P का मैच किससे हो रहा है, 3 से हो रहा है, Q का 5 से हो रहा है, R का 4 से हो रहा है, और S का 1 से हो रहा है। तो 3 5 4 1, 3 5 4 1, तो इससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा ये करेक्ट हो गया। तो इस बेस पर हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।